दो तीन कारण हैं और ये कारण पिछले 3 साल में सारे विकसित हुए हैं। मैं तो लगभग 1998 के आसपास से करीब 24 साल से पढ़ा रहा हूँ और जैसा अब पढ़ाता हूँ कुछ कुछ वैसा पहले भी पढ़ाता था। हालांकि हर साल पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, सब में होती हैं, मुझ में भी होती होंगी। पर लगभग 20-21 साल तक मैं गुमनामी में पढ़ा ही रहा था, कोई नहीं जानता था। जो बच्चे आते थे क्लास में वो जानते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, विशेष रूप से यूट्यूब आ गया और कोविड के दौर में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस थे वो बाहर निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके क्लिप बनानी शुरू की, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालना शुरू किया और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, शायद आईएएस के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने लगे। और धीरे धीरे तो आलम यह हुआ कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जो हैं सो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करने लगे जो जिनका आईएएस से कोई मतलब नहीं है, पर वो कहने लगे कि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है या इस विषय पर आपके विचार सुने अच्छा लगा, किसी और विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए कि एक महिला ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और जब मेरा बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है तो पेट के अंदर लातें मारने लगता है, तो मुझे भरोसा रहता है कि वो ठीक है। अब ये बड़ा रोचक सा कमेंट था। और एक दूसरा कमेंट ये भी आया कि जब मेरा छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मैं आपको वीडियो लगा देती हूँ, तो वो आपकी आवाज़ लोरी जैसी आवाज़ है, तो उसको सुन के बच्चा सो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस में 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं और जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए वो भी शामिल हैं। तो अब स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ कुछ चैनल्स पे दिए, जिनमें से एक ललन टॉप पे इंटरव्यू काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था। एक संदीप माहेश्वरी के चैनल पे दिया। सब में फ़िलॉसफ़ी की कुछ बातें हुईं, कुछ गहरी बातें मनोविज्ञान की हुईं। उसके बाद से एक नया रुझान मैं देख रहा था कि कई लोग, जिनमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो कहने लगे कि हम थोड़ा-सा फ़िलॉसफ़ी के बारे में, स्पेशली इंडियन फ़िलॉसफ़ी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और बहुत सारे विषयों पर चाहते हैं कि कोई तरीका मिले कि हम सुन सकें, बात कर सकें। तो दृष्टि आईएएस की अपनी एक दुनिया है। वो सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए है, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है और हर चीज़ आईएएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है, तो हर चीज़ वहाँ पर क्यों डिस्कस की जाए, कैसे डिस्कस की जाए। तो लगा कि ठीक है, उन ऑडियंस के लिए जिनको आईएएस की तैयारी से मतलब नहीं है या है भी मान लीजिए, क्यों ना मैं अपना इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक कोना अपना भी बना लूँ जहाँ अपनी बात कह सकूँ। और मुझे भी जब मैं अपनी बात कहता हूँ, अपने विचार रखता हूँ, जो आज तक पढ़ा, सुना, समझा, जब उसे अभिव्यक्त करता हूँ तो वही फीलिंग होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है दर्शन में। यानी कि ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिस काम को करने के लिए मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है और यही है जिसमें मैं कुछ उपयोगिता दे सकता हूँ समाज को, तो क्यों ना फिर ऐसा दूँ। तो ये एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं अपने विचार इस बात से मुक्त होकर कि आईएएस का पाठ्यक्रम है या नहीं, इस बात से मुक्त होकर कि मेरे विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा या मतलब तैयारी करने वाले बच्चे कैसा आंसर लिखेंगे, उससे मुक्त होकर मैं अपनी बात रख सकूं। यहाँ तक कि उन मुद्दों पर भी रख सकूं जो मुद्दे मैं अक्सर जिन पर बात करने से बचता हूँ पढ़ाते समय, क्योंकि विद्यार्थियों से मैं बात करते हुए सिर्फ वही पक्ष रखना पसंद करता हूँ जो उनकी तैयारी के लिए है, जो उनकी परीक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मुक्त होकर अपने मन की बात कह सकता हूँ। मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले।